नमस्कार। आज अजपा जप के बारे में कुछ बाकी बातें करनी हैं। अभी तक हमने 3 अभ्यास बताए हैं अजपा जप के, एक के बाद एक। आप क्रम से जब तीनों का अभ्यास, किसी का महीने 2 महीने, जब इन स्टेज का अभ्यास कर लेते हैं तो अभ्यास के रूप में मान लीजिए आपने आधे घंटे का फिक्स किया है, तो इसका आधे घंटे का अभ्यास आप अभी तक कर रहे हैं। तीसरे स्टेज के अभ्यास के साथ आपको एक अभ्यास जोड़ना है। जो अभ्यास आपको खाते, जगते, सोते, पीते, रोज़मर्रा की जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए करना है। कोई भी काम कर रहे हैं, श्वास और मंत्र के साथ अपने आप को जोड़े रखने की कोशिश कीजिए। कुछ भी कर रहे हैं, यह ध्यान रहे कि अंदर जाने वाली श्वास के साथ सो, बाहर निकलने वाली श्वास के साथ हम मंत्र हो रहा है। कोशिश कर रही है कि हम चाहे जो भी करें उसके साथ यह सजगता बनी रहे। प्रारंभ में महीने तक आपको यह प्रयास करना पड़ेगा। कुछ सेकंड के लिए आपको याद आएगा कि ये करना है, आप शुरू करेंगे, फिर अचानक से ध्यान कहीं और चला जाएगा। काफ़ी देर बाद पता चलेगा कि अरे मुझे ये मंत्र करना था, ध्यान तो रहा ही नहीं। जैसे ही ख्याल आता है उसको श्वास और मंत्र के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और जब तक जगे हुए हैं, चाहे किसी भी क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, कोशिश करनी है खुद को श्वास और मंत्र के साथ जोड़े रखने की। अभी आप इसको कर रहे हैं, एक ऐसा समय आ जाएगा जब आप अपनी तरफ से आपको ये करेंगे नहीं, मगर बीच में ख्याल आएगा कि अंदर सोहम का जाप चल रहा है, मंत्र और श्वास के साथ सोहम मंत्र चलता जा रहा है। जब यह स्थिति आएगी तो यह होगा अजपा जप। हम जब किसी अभ्यास को कर रहे हैं तो ये जप है, मगर बिना किए अगर वो जप होने लगे तो वो अजपा जप की अवस्था है। 24 घंटे तक ऐसा करते रहें ये सामान्य बात नहीं, लेकिन जब तक जगे हुए हैं तब तक इसके लिए जितनी संभव है उतनी कोशिश कीजिए। दूसरा, अजपा जप की तीसरी अवस्था का जब हम अभ्यास करते हैं तो अभी तक हम श्वास के साथ सो हम या हम सो, इस मंत्र को संयुक्त करके यह अभ्यास कर रहे थे। श्वास प्रश्वास के साथ सोहम 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 या हम सो, इस तरह का अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास अब भी वही करना है, लेकिन इसमें सोहम मंत्र को एक साथ मिलने मत दीजिए। सोहम एक साथ ना हो। आपको सो और हम या हम और सो, जो भी आप दोनों तरफ से जो भी अभ्यास करेंगे, उन अभ्यासों में आपको सो और हम मंत्र को अलग अलग रखता है, संयुक्त नहीं होने देना है। अगर नाभि से कंठ तक श्वास अंदर जा रही है तो जैसे ही श्वास कंठ तक आती है सो मंत्र समाप्त हो जा रहा है। जब श्वास छोड़ना शुरू करते हैं, यहाँ से हम मंत्र की शुरुआत होती है और नाभि तक जैसे ही श्वास नीचे आती है हम मंत्र समाप्त हो जाता है। तो शुरुआत और समाप्ति, फिर शुरुआत, इन दोनों को एक साथ मत जोड़िए। इनको अलग अलग रखते हुए चेतना के साथ अभ्यास करना है। तीसरे स्टेज में बस इतना ही फर्क है।
जिसका अगली बार हम लोग अभ्यास करेंगे। तो यही 2 बातें समझानी थी। अजपा जप की तीसरी और अंतिम अवस्था का अभ्यास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।